ये कहानी है एक डकैत जिसका नाम था नरवाहन। वृंदावन के बहे गांव में रहता था। नरवाहन का कार्य था लूटपाट करना। पहले यमुना जी बहुत विशाल थी, तो यमुना जी का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता था। जहाज़ों में माल भरकर व्यापारी दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली ले जाते थे, और नरवाहन उन व्यापारियों से कर वसूल था और माल भी लूटता। जब हरिवंश महाप्रभु अपनी दोनों पत्नियों, जो आत्मदेव की पुत्री थीं, और आत्मदेव के द्वारा दी गई अपार संपत्ति को राधा वल्लभ जी के साथ लेकर वृंदावन आए, और फिर हरिवंश जी की प्रथम पत्नी रुक्मिणी बाई भी अपने दोनों बेटों और अपनी संपूर्ण संपत्ति हीरे जवाहरात लेकर देववन से वृंदावन आ गई। वृंदावन के लोगों ने हरिवंश जी को समझाया कि आप नरवाहन से जाकर एक बार मिल लें और उसे कर के रूप में कुछ संपत्ति दे दें, जिससे कि वे लूटपाट न करें। महाप्रभु जी ने कहा, जिसके साथ ठाकुर जी हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम किसी से नहीं मिलेंगे, हमें इनकी सेवा से ही फुर्सत नहीं है। फिर किसी ने नरवाहन को जाकर बताया कि वृंदावन में एक पुजारी आया है और अपने साथ राधा वल्लभ जी को लाया है, और इतना ही नहीं, उसके पास अपार संपत्ति है। वृंदावन के लोगों ने उसे समझाया भी था कि नरवाहन से जाकर मिल ले, पर उसने मना कर दिया कि हम किसी से नहीं मिलेंगे। ये सुनकर नरवाहन को गुस्सा आ गया। क्रोध से कहने लगा, कहाँ रहता है वो पुजारी? उसके गुप्तचरों ने बताया कि पुजारी ऊंची थौर मदन टीले पर रहते हैं। नरवाहन अपने सेवकों के साथ हाथ में तलवार लेकर ऊंची ठौर मदन टीले की तरफ चल दिया। सुबह सुबह का समय था। हित हरिवंश महाप्रभु मंगला आरती के पश्चात अपने ठाकुर जी को पद सुना रहे थे। नरवाहन ने जैसे ही हित हरिवंश महाप्रभु और ठाकुर जी को देखा तो उसके हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और उसे अपने किए पर ग्लानि होने लगी। फिर क्या था, बस सब कुछ छोड़कर वो नीचे दौड़ा और उसके सारे सेवक उसके पीछे दौड़े। सबने उससे पूछा कि सरदार क्या हुआ, तो नरवाहन कुछ नहीं बोला, बस एक नाम रटता रहा, हित हरिवंश, राधा वल्लभ, हित हरिवंश, गाँव हरिवंश। उसके साथियों ने सोचा ये पागल हो गया है।